माननीय गुरुजी बोलेंगे हम उसको मानेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जो बोलेंगे हम उसको मानेंगे, लेकिन झारखंड के हित में जो भी राज्यसभा का मेंबर जाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही जाना चाहिए। आप बार बार विधानसभा में ये सवाल उठाते थे, पत्थर है, कोयला है, बालू है। अब सीएम कड़ा संकेत दिए हैं डीसी और एसपी के साथ मिलकर, उनको कहा है कि किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। हम मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहेंगे, लेकिन ये पहल इसको पहले करना चाहिए था, और अगर पहले पहल होता तो हमको नहीं लगता है कि झारखंड को इतना लॉस होता। राज्य में 10 तारीख को राज्यसभा के लिए वोटिंग होगी। 2 सीट के लिए वोटिंग विधायक करेंगे। जेएमएम पार्टी के अध्यक्ष अर्थात गुरुजी और हेमंत जी ने इसको लेकर 29 तारीख को बैठक, 28 तारीख को बैठक बुलाई है विधायक दल की, ताकि विधायकों से राय शुमारी की जाए कि क्या कुछ निर्णय लिया जाए। हमारे साथ लोबिन हेम्ब्रम हैं, जेएमएम पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक भी हैं बोरियो से। लोबिन दा, अब राज्यसभा का बात आ रहा है, लेकिन कांग्रेस कह रहा है कि हमको दे दीजिए सीट। आपका क्या व्यक्तिगत विचार? देखिए, मेरा जो अपना व्यक्तिगत विचार है कि जेएमएम का कैंडिडेट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सक्षम हैं एक उम्मीदवार को जिताने में। जेएमएम का उम्मीदवार होना चाहिए, और उसके साथ साथ झारखंड का मिट्टी का जो पैदाइश है, जो यहाँ का भूमिपुत्र है, उसको मिलना चाहिए। ये बात मैंने पहले भी एक बार बोला था। ये मेरा अपना विचार है, और चूँकि पार्टी के सुप्रीमो हमारे माननीय गुरुजी हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, वो डिसीजन लेंगे, हम मानने के लिए तैयार हैं, मानेंगे भी, क्योंकि पार्टी के आदमी हम हैं। बट मेरा अपना सुझाव होगा, तो झारखंड का जो भूमिपुत्र होगा, इस कांग्रेस कह रही है कि इस बार हमको सीट मिलना चाहिए, काहे कि हम गठबंधन में हैं। एक बार आप ले लिए, एक बार अब हमको दे दीजिए। अरे भाई देखिए, फिर बीती हुई बात को बोलेंगे तो थोड़ा सा कड़वा तो लगेगा। विगत बार जो चुनाव हुआ था, माननीय गुरुजी, कांग्रेस अगर उम्मीदवार नहीं देता तो गुरुजी निर्विरोध निकल जाते। आखिर कांग्रेस ने एक कैंडिडेट दिया, तब ना इनको चुनाव लड़ना पड़ा। और इसीलिए मैं इस बात को बोल रहा हूँ। तो अभी भी हम एक कैंडिडेट को जिता सकते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिता सकते हैं। अब आपका कहना है कि चुनाव ही नहीं होता अगर कांग्रेस कैंडिडेट नहीं देती, या आपको इस बात का दुख है कि दीपक प्रकाश को ज़्यादा वोट मिले थे गुरुजी को? रोना तो इसी बात का है ना, गुरुजी से ज़्यादा वोट मिल गया ना दीपक प्रकाश को। देख लिए, इसलिए हम ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। मेरा अपना विचार है, मेरा अपना सुझाव है। पार्टी जो माननीय गुरुजी बोलेंगे हम उसको मानेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जो बोलेंगे हम उसको मानेंगे, लेकिन झारखंड के हित में जो भी राज्यसभा का मेंबर जाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही जाना चाहिए। क्योंकि बाहर के लोग, अदर स्टेट के लोग रहेंगे तो यहाँ के मिट्टी से उसको क्या लेना देना है, नहीं होगा। एक बार हम लोग ने देख चुका है, इसलिए मेरा अपना व्यक्तिगत ये आपका राय है व्यक्तिगत, लेकिन आप कह रहे हैं पार्टी जो तय करेगी हम उसके साथ। आप बार बार विधानसभा में ये सवाल उठाते थे, पत्थर है, कोयला है, बालू है। अब सीएम कड़ा संकेत दिए हैं डीसी और एसपी के साथ मिलकर, उनको कहा है कि किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन इसको लेकर कई जगह छापा पड़ रहा है और हर उंगली आप लोग की तरफ उठ रहा है। देखिए, मैंने शुरू से विधानसभा में इसको बोलते रहा कि यहाँ जंगल उजड़ रहा है, गाछ वृक्ष कट रहा है, जंगल में रहने वाले जितने जानवर हैं वो गायब हो रहे हैं, जंगल में रहने वाले प्रिमिटिव ट्राइब्स वो गायब हो रहे हैं, आदिवासी लोग, मूलवासी लोग गायब हो रहे हैं, और सीधा इसका असर पड़ जाता है पर्यावरण पर, जिसके चलते समय पर पानी नहीं बारिश होती है।
तो इसलिए इस बात को हमने बार बार उठाया, लेकिन अभी भी देर से ही सही हम मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहेंगे, लेकिन ये पहल इसको पहले करना चाहिए था। और अगर पहले पहल होता तो हमको नहीं लगता है कि झारखंड को इतना लॉस होता, इतना रेवेन्यू का लॉस हुआ है। अगर आप जोड़िएगा सरकार बनने के बाद से अभी तक काफ़ी लॉस हुआ है, लेकिन ठीक है, अभी देर से ही सही। और ये जो अभी जो ईडी का प्रकरण जो चल रहा है, आज यहाँ पर CNT एक्ट है, कितने लोग आ करके इतना बड़ा बड़ा ज़मीन घेरा करके रख दिया है, ये सब क्यों हो रहा है? तो इस पर मेरी सरकार को ध्यान देना चाहिए। रांची DC को लेकर आप लोग पे उंगली उठ रही है। हाईकोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि वो सरकार का मैटर है, लेकिन कैसे किसी ऐसे आदमी को आप रख सकते हैं? एकदम सही बात है, माननीय कोर्ट ने तो कोई गलत थोड़े बोला है। और अभी यहाँ का जो रांची का जो DC है, मैं तो खुलेआम बोलूँगा, जहाँ भी बोलूँगा, यहाँ जो BIT मिश्रा है वहाँ जाके पता करें क्या हो रहा है। मैं कुछ दिन पहले गया था बाजरा गांव नहीं, बाजरा मौजा में गया था। इतना ज़मीन लोगों ने घेर के रखा है, मसना ज़मीन, सरना ज़मीन, कैसे घेर दिया? जब यहाँ DC है, यहाँ CO है, यहाँ DCLR है, फिर कैसे ऐसे हो रहा है? इसीलिए इस बात को मैं बराबर सदन में मैंने रखा है। मतलब आपकी नज़र में भी दोषी हैं रांची DC? बिल्कुल दोषी है, एकदम दोषी है। इसको जांच करा ले बढ़िया से। तो आप सरकार से मांग करेंगे कि रांची DC बिल्कुल, केवल रांची DC ही नहीं, पूरे झारखंड के जितने DC हैं, मैं मांग करूंगा कि सरकार जांच करावे कितने लोग इलीगल तरीके से ज़मीन लिए। क्या है, धड़ल्ले से चल रहा है, अभी भी चल रहा है। आपके जिला साहेबगंज जिला से DMO को बुलाया गया था ED के द्वारा, उनसे पूछताछ की गई है अवैध उत्खनन मामले में। तो अब आपको लग रहा है कि सचमुच जो आप बात बोलते थे वही बात सामने आई है, या कुछ और पेचीदगी है, जानबूझ के सरकार को ब्लेम किया जा रहा है? देखिए, केवल साहेबगंज में नहीं, सब जगह यहाँ हुआ, गलत तरीके से लोगों को लीज दिया गया है। माइनिंग गलत है। अभी तो माइनिंग बहुत है, अभी ना शिकंजा कस रहा है। इसलिए अभी हमसे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद देते हैं। ये पहल इसको शुरू से पहले से करना चाहिए था। जल जंगल ज़मीन भी बचता और माइनिंग का दोहन नहीं होता, माइनिंग मिनरल्स का, और साथ साथ गवर्नमेंट का रेवेन्यू का सोर्स बढ़ता। गवर्नमेंट का खाते में कितना करोड़ों रुपया आ जाता। मतलब आप तो लोबिन हेम्ब्रम ये कह रहे हैं कि रांची DC दोषी हैं। सरकार के तमाम जो सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो पूरे राज्य के जितने भी DC हैं उनकी जांच हो जानी चाहिए, और कह रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री जगह हैं इलीगल माइनिंग के खिलाफ, और DC और SP को बोला है, इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इसमें लेट हो गए। उससे सरकार का रेवेन्यू लॉस भी हुआ और छवि भी खराब हुई। शुक्रिया। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in